हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के 10 मिनट शो में हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है मेजर स्पोर्ट इवेंट्स। बहुत सारे स्पोर्ट इवेंट्स होते हैं लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है आज की क्लास में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते विदाउट एनी डिले। सबसे पहले आपको मैं बता दूं ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स से। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अगर हम बात करें, आप सबको पता है बिहार में इसको होस्ट किया गया था। 4th से लेके 15th ऑफ मई तक इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और गज सिम, ये आपको याद होगा, ये इसका मैस्कट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं होस्ट किसने किया था, बिहार ने। बिहार में ये पटना, राजगीर, गया, भागलपुर एंड बेगूसराय में हुआ था और कुछ इवेंट्स न्यू दिल्ली में भी ऑर्गेनाइज किए गए थे। इसका इनॉग्रेशन पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया था। मैस्कट की अगर हम बात करें तो गज सिम इसका मैस्कट है। और जो न्यू स्पोर्ट इसमें इंक्लूड हुआ था वो आपका सेपाक टोकरा है। सेपाक टोकरा की अगर हम बात करें तो ये एक तरीके का वॉलीबॉल होता है जिसमें हम हैंड का यूज नहीं करते, मतलब अपने पैर का यूज करते हैं, हेड का यूज करते हैं, चेस्ट का यूज करते हैं, नीज का यूज करते हैं। उस बॉल को किक करने के लिए हैंड का यूज नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक तरीके का, देखिए लिखा भी है, ये एक तरीके का किक वॉलीबॉल होता है जो कि मोस्टली मलेशिया, थाईलैंड एंड फिलीपींस में आपको देखने को मिलेगा। इसमें बिना हैंड का यूज किए जो भी बॉल होता है उसको किक किया जाता है। ठीक है, मेडल टैली की अगर हम बात करें तो टॉप पर आपको महाराष्ट्र देखने को मिलेगा विथ 158 मेडल और बिहार जिसने होस्ट किया था ये आपको 15th नंबर पर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स। वो क्या था, वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स था। ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स है जो कि दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें तो टॉप पर जो स्टेट है वो हरियाणा है विथ 104 मेडल, देन तमिलनाडु एंड देन यूपी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर हम मैस्कट की बात करें तो उज्ज्वला इसका मैस्कट है। मैस्कट हर एक एग्जाम में, हर एक स्पोर्ट से रिलेटेड मैस्कट एग्जाम में आता है, तो ये आप डेफिनेटली याद कर लेना कि इसका जो मैस्कट है वो है उज्ज्वला। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे एशियन चैंपियनशिप 2025 का, मतलब ये जो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप है उसकी हम बात करने जा रहे हैं। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप ये आपका अम्मान जॉर्डन में हुआ था। इंडिया ने टोटल 10 मेडल जीता था इसमें। दीपक पूनिया ने सिल्वर मेडल, उदित ने सिल्वर मेडल, मनीषा ने गोल्ड मेडल और अंतिम पंघाल ने ब्रॉन्ज मेडल इसमें जीता था। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट इवेंट पर। और नेक्स्ट हमारा जो इवेंट है वो है वीमेंस प्रीमियर लीग, दैट इज WPL। वीमेंस प्रीमियर लीग की बात करें तो ये 14 फरवरी से 15 ऑफ मार्च तक हुआ था। बीसीसीआई ने ऑर्गेनाइज किया था। 2020 इसका क्रिकेट फॉर्मेट था। चैंपियन कौन है, मुंबई इंडियंस, और ये मुंबई इंडियंस का सेकेंड टाइटल है। इससे पहले मुंबई इंडियंस ने 2023 में इस टाइटल को जीता था। ठीक है, रनर अप कौन है, दिल्ली कैपिटल्स, दिल्ली कैपिटल को इन्होंने हराया है। प्लेयर ऑफ द सीरीज नैट सिवर है फ्रॉम मुंबई इंडियंस। मोस्ट रन भी इन्होंने ही बनाया था, दैट इज 523। सबसे ज्यादा विकेट जिन्होंने लिए थे वो अमेलिया केर और हेली मैथ्यू, दोनों ने 18 विकेट्स लिए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो इसको पाकिस्तान एंड यूएई ने होस्ट किया था। इंडिया ने इस बार इस टाइटल को जीता है और ये थर्ड टाइटल है। 2013 में इन्होंने पहला और दूसरा टाइटल जीता था और इस बार इन्होंने तीसरा टाइटल जीता है। हराया किसको इन्होंने, न्यूजीलैंड को। प्लेयर ऑफ द सीरीज रचिन रविंद्र हैं और सबसे ज्यादा विकेट मैट हेनरी ने लिया है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स पर। वो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स था, देन खेलो इंडिया पैरा गेम्स आया। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर खेलो इंडिया विंटर गेम्स की। ये दो फेज में हुआ था, एक आपका लेह में हुआ था, एक आपका जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था। ठीक है, ये आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हुआ था। ये लोगो है इसका। मैस्कट की अगर हम बात करें तो शेन एशी, दैट इज शान, है ना, ये क्या है, ये इसका मैस्कट है। अब देखिए खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो पहला फेज है ये लद्दाख में हुआ था और इसका जो दूसरा फेज है ये गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था। तो ये दोनों फेज आप याद रखिएगा। मेडल टैली की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पर आर्मी है विथ 18, देन हिमाचल प्रदेश 18, लद्दाख आपको 7 मेडल के साथ यहाँ पर थर्ड नंबर पर देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे रणजी ट्रॉफी 2025 की। विदर्भा ने इस टाइटल को अपने नाम किया है और इन्होंने केरला को हराया है। ठीक है, तो रनर अप कौन है, केरला। प्लेयर ऑफ द सीरीज ये हर्ष दुबे हैं। अगर हम विदर्भा की बात करें कि इन्होंने अब तक कितने रणजी ट्रॉफी जीते हैं तो पहला इन्होंने 17-18 में, दूसरा 18-19 में और तीसरा इन्होंने 24-25 में ये टाइटल अपने नाम किया था। इसके बाद हम आते हैं कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 पर। आपको याद होगा इंग्लैंड ने होस्ट किया था मेंस और वीमेंस दोनों टाइटल और इंडिया
ने दोनों में, मेंस एंड वीमेंस दोनों कैटेगरी में इंग्लैंड को हराकर ये टाइटल अपने नाम किया था। ठीक है, 17 से 23 ऑफ मार्च तक हुआ था, इंग्लैंड ने इसको होस्ट किया था। चैंपियनशिप की अगर हम बात करें तो मेंस एंड वीमेंस दोनों कैटेगरी में इंडिया ने जीता है, और रनर अप कौन है, इंग्लैंड, मेंस एंड वीमेंस दोनों कैटेगरी में। ठीक है, चलो देन हम आते हैं 39th नेशनल गेम। ये जो 39th नेशनल गेम है ये मेघालय होस्ट करेगा, लेकिन इस बार जो नेशनल गेम हुआ था वो 38th नेशनल गेम था, जो कि उत्तराखंड में ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, तो होस्ट किसने किया था, 38th, याद रखना 39th आपका मेघालय में होगा, 38th जो नेशनल गेम है ये उत्तराखंड ने होस्ट किया था। मैस्कट इसका मौली है, ये जो आप देख रहे हैं ये मौली क्या है, इसका मैस्कट है। जो मोनल है उत्तराखंड की स्टेट बर्ड, उससे इंस्पायर होकर इसको बनाया गया है। ठीक है, टैगलाइन इसका क्या है, संकल्प से शिखर तक, और इसका जो ऑफिशियल टॉर्च है वो तेजस्विनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं विजय हजारे ट्रॉफी पर। अगर हम विजय हजारे ट्रॉफी की बात करें तो इस बार ये 32nd एडिशन था और कर्नाटका ने इसको जीता है। रनर अप कौन है, विदर्भा। ठीक है, प्लेयर ऑफ द सीरीज ये करुण नायर है विदर्भा टीम से। संतोष ट्रॉफी की अगर हम बात करें, फुटबॉल से रिलेटेड है, हैदराबाद में ये हुआ था। ठीक है, और चैंपियन कौन है, वेस्ट बंगाल। किसको हराया था, केरला को, और सबसे ज्यादा जिन्होंने गोल बनाया था, बेस्ट प्लेयर का जो अवार्ड है वो रोबी हंसदा को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं आईपीएल। आईपीएल के बारे में तो आप सबको पता होगा, है ना। इस बार आईपीएल कौन सा एडिशन था, 18th एडिशन था। ठीक है, किसने जीता है, आरसीबी ने। सो ये 18th एडिशन था। इसका जो फाइनल मैच है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। टोटल इसमें 74 मैचेस ऑर्गेनाइज किए गए थे। आरसीबी ने इस बार इस टाइटल को जीता है और 20 करोड़ रुपीज इनको दिया गया। रनर अप पंजाब किंग्स है, 12.5 करोड़ इनको दिया गया। बाकी आप देख सकते हैं ऑरेंज कैप विनर साई सुदर्शन है, पर्पल कैप विनर ये प्रसिद्ध कृष्णा है, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द विनर साई सुदर्शन है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सूर्य कुमार यादव, सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन ये वैभव सूर्यवंशी है। ठीक है, बेस्ट कैच विनर ये कामिंदु मेंडिस है, फैंटेसी किंग ऑफ द सीजन साई सुदर्शन, मोस्ट डॉट बॉल मोहम्मद सिराज, सुपर सिक्सेस निकोलस पूरन, फोर्स ऑफ द सीजन साई सुदर्शन, फेयर प्ले अवार्ड चेन्नई सुपर किंग, एंड पिच एंड ग्राउंड अवार्ड ये दिल्ली कैपिटल्स होम ग्राउंड न्यू दिल्ली को मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं वर्ल्ड चैंपियन, जो आपका फाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप सिंगापुर में हुआ था 2024 में, ये डी गुकेश ने जीता था। ठीक है, इसके साथ ही ये यंगेस्ट प्लेयर भी बन गए थे। सो सिंगापुर में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 हुआ था, डी गुकेश ने इसको जीता था डिंग लाइरिन को हरा के, और इसके साथ ही ये यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप बन गए थे 18 ईयर की एज में। ठीक है, इसके अलावा टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2025 की बात करें तो आर प्रज्ञानानंद ने इस टाइटल को जीता है। अनीश सरकार, नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, है ना। ये 3 साल के हैं और ये यंगेस्ट रेटेड चेस प्लेयर बन गए हैं, तो इनका नाम भी आप याद रखना, और ये कोलकाता से बिलोंग करते हैं। ईरानी कप टाइटल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट है, ये आप सबको पता है, मुंबई ने जीता है, किसको हराकर, रेस्ट ऑफ इंडिया को। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए पेरिस पैरालंपिक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम पैरालंपिक की बात करेंगे तो ये 17th एडिशन था, पेरिस ने होस्ट किया था। गेम्स वाइड ओपन इसका मोटो था, और फ्रिजिस दी कैप ये इसका मैस्कट था। अगर हम पैरालंपिक की बात करें तो चाइना टॉप पर है विथ 220 मेडल, सेकेंड पर ग्रेट ब्रिटेन है, देन यूनाइटेड स्टेट है। इंडिया की रैंक 18 है, इंडिया ने 7 गोल्ड 9 सिल्वर 13 ब्रॉन्ज टोटल 29 मेडल जीता था पेरिस पैरालंपिक में। पैरालंपिक की बात करें, ठीक है। बाकी इसके बाद हम आते हैं पेरिस ओलंपिक पर। पेरिस ओलंपिक की अगर हम बात करें तो पेरिस फ्रांस में हुआ था। फ्रांस ने तीसरी बार इसको होस्ट किया है 1900, 1924 और 2024 में। पेरिस ओलंपिक का ये मतलब ओलंपिक का ये 33rd एडिशन था। यहाँ पर जो रैंकिंग है, टॉप पर यूनाइटेड स्टेट है, सेकंड पर चाइना, थर्ड पर जापान। इंडिया की रैंक 71 है, याद रखना पेरिस ओलंपिक में इंडिया की रैंक 71 है। एक भी गोल्ड मेडल इंडिया ने नहीं जीता था, सिल्वर मेडल 1 और 5 इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 6 मेडल इन्होंने जीता था। ठीक है, चलिए आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अगर हम बात करें तो ये आप सबको पता है, पहला एडिशन 19 से 21 में हुआ था, लेटेस्ट 23-25 हुआ था, नेक्स्ट ये 25-27 में हुआ था। ठीक है, करंट चैंपियन कौन है, साउथ अफ्रीका, पहली बार इन्होंने इस टाइटल को जीता है। सबसे ज्यादा रन जो रूट ने और सबसे ज्यादा विकेट नेथन लियोन ने लिया है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को याद रखनी है। तो ये जो मेजर इवेंट्स हैं, स्पोर्ट इवेंट्स, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। जिन लोगों ने इस ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बताना कि आपको सेशन कैसा लगा, और अगर आप किसी और टॉपिक को चाहते हैं कि 10 मिनट शो में हम कवर करें तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता देना। ठीक है, चलो तो अभी के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी और सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।